तो हेलो दोस्तों, फिर से अपने एक नए एपिसोड में भक्ति चर्चा के फिर से मैं अभिनव जी के साथ आपसे रूबरू होने आया हूँ। तो अभिनव जी, आप ये बताएं कि एक्चुअली क्या होता है ना कि लोगों में प्रायः बहुत सारा संदेह होता है कि भक्ति किस प्रकार की जाए, भगवान किस प्रकार की भक्ति से प्रसन्न होंगे, या किस प्रकार की भक्ति से हमको करना बड़ा आसान होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति का मार्ग कौन सा उचित होता है और कौन सी भक्ति उत्तम कोटि की होती है? कृपया करके हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे रखें, तो थोड़ा हमें भी थोड़ा इस चीज के बारे में ज्ञान हो। हरे कृष्णा सभी व्यूअर्स को और अभिषेक प्रभु आपको विशेष प्रणाम। आपको भी अभिनव प्रभु। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि भक्ति में क्या श्रेष्ठ मार्ग है, एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भक्ति को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में। भक्ति मार्ग अपने आप में एक अलग ही मार्ग है। भक्ति मार्ग एक अलग विज्ञान है। अब कुछ लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि अरे ध्यान लगाना भी भक्ति है और बहुत सारा शास्त्रिक नॉलेज इकट्ठा करना वो भक्ति है। तो ये चीज़ नहीं है। ध्यान मार्ग एक अलग है। भगवान इसके बारे में भगवत गीता में अलग अलग तरीके से बताते हैं कि ध्यान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है। कई लोग बोलते हैं कि हम बस अच्छे कर्म करते हैं और भगवान का स्मरण कर लेते हैं तो हम भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है। भक्ति योग एक अपने आप में एक मार्ग है। और भक्ति योग जो है वो एक प्रकार से ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग इन सबसे ऊपर श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। जैसे कि शास्त्र हमें बताते हैं कि भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति बहुत आसानी से वो स्तर प्राप्त कर लेता है बिना कठिनाई के और सहजता पूर्वक, सामान्य एक व्यक्ति की तरह रहते हुए, जो कि ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी और बहुत बड़े तपस्वियों को बहुत सारा कठिन परिश्रम करने के बाद प्राप्त होता है। तो हमें कभी भी भक्ति योग को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो है ध्यान लगाना, ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना और बहुत सारे यज्ञ आदि हवन में लगना, वो सारी चीज़ें भक्ति हैं। वो सब भक्ति नहीं है। वो सब अलग अलग मार्ग हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के। भक्ति योग जो है एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हमें किसी मंजिल, किसी 10 मंजिल माले की मंजिल पर जाना हो, तो हम एक एक स्टेप कर करके बढ़ें। पहले हम कर्म योग से शुरू करें, फिर ज्ञान योग से फिर शुरू करें, फिर ध्यान योग से जाएं। पर भक्ति योग क्या है? उस बिल्डिंग को जाने के लिए लिफ्ट है। भक्ति योग अगर आप शुरुआत से ही शुरू कर देते हैं तो उसमें अंततः ये सारे योग आकर के समाहित हो जाते हैं। और भक्ति योग अपने आप में एक विशेष मार्ग है और इसकी भी विधि है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई विधि नहीं है। और विधि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के हिसाब से अपनी अपनी विधियां। उसकी एक निश्चित विधि है। एक प्रामाणिक गुरु से हमें दीक्षा प्राप्त करनी होगी। उस प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में रह करके उससे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। विशेषकर भक्ति शास्त्र जो हमें भक्ति के बारे में बताते हैं, ना कि कर्म कांड इत्यादि अन्य शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। भक्ति शास्त्र जो हमें भगवान की कथाओं के बारे में बताते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में बताते हैं और भगवान के भक्तों के संबंध के बारे में बताते हैं, उन शास्त्रों का हमको अध्ययन करना होगा। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ है। तो इनको हमें पढ़ना होता है, समझना होता है एक गुरु के माध्यम से कि एक भक्त और भगवान का संबंध कैसे है और भक्त और भगवान एक दूसरे से प्रेम कैसे करते हैं। अभी तो हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, तो हमें ये बातें समझ में नहीं आती। पर ये भक्ति का विज्ञान हमको यही सिखाता है। तो अगर हम और तरीके से देखें कि भक्ति की विधियाँ क्या हैं, तो थोड़ा हम अगर एनालिसिस करने भी जाएँ तो हम पा सकते हैं कि ठीक है, 2 विधियाँ हम बता सकते हैं। या तो क्रमिक विधि और एक है प्रत्यक्ष विधि। क्रमिक विधि का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जो अभी जिसको अभी भगवान पर और इन चीज़ों पर उतना अध्यात्म में भी रुचि नहीं है, वो ऊपरी तौर पर यज्ञ, तप, ध्यान इत्यादि करके अपनी धीरे 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 अपने आप को उस स्तर पर लाता है कि वो भगवान के प्रति उसका एक रुझान उत्पन्न हो जाता है कि हाँ, मैं हूँ और भगवान है, तो हमारे बीच में एक संबंध है। एक प्रकार की उसके भीतर आस्तिकता की भावना आती है। तो एक क्रमिक विधि है और वो बहुत लंबे समय तक चलती है, कई जन्म भी चल सकती है। और प्रत्यक्ष विधि क्या है कि एक बार एक प्रामाणिक गुरु से
हमने सीख लिया, मतलब वो प्रामाणिक गुरु जो पहले से ही भगवान के भक्त हैं और उनको तत्व ज्ञान प्राप्त है, भक्ति उनके हृदय में अंकुरित हो चुकी है पूर्ण रूपेण। तो यदि हम ऐसे गुरु के पास सीधे चले जाएं, तो हमें सीधे उस प्रत्यक्ष विधि में जुड़ जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि का पालन करने में हमें जो गुरु आदेश देते हैं कि किस प्रकार हमको भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। अर्चा विग्रह का अर्थ है जो मंदिर में हम बेसिकली सामान्य लोग जो मूर्ति पूजा बोलते हैं, तो उस मूर्ति पूजा का को जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो उसको एक बहुत सुंदर शब्द दिया गया है, अर्चा विग्रह। उन अर्चा विग्रहों का श्रृंगार, उनके लिए पुष्प बनाना, उनको भोग लगाना, उनके लिए विशेष त्योहार आयोजित करना अच्छी तिथियों में, जैसे कि श्री रामनवमी है, जन्माष्टमी है इत्यादि तिथियों में। तो जब हमें सभी भक्तों के साथ मिल करके हम इस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि का पालन करते हैं, तो हमें धीरे धीरे वही आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है जो कि यज्ञ, तपस्या और ध्यान योग इत्यादि के बाद हम कभी उस स्तर पर पहुंचेंगे। तो ये प्रत्यक्ष विधि बहुत एक प्रकार से क्या है कि 10 माले की बिल्डिंग पे लिफ्ट पे पहुंचने जैसा है। और अगर हम शास्त्र के आधार पर जाएं तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण से सीख सकते हैं, जहाँ पे हमें भक्ति की नवधा विधि बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम। तो इसमें जैसे बताया गया है कि श्रवणम श्रवणम सबसे महत्वपूर्ण विधि है, भगवान की कथाओं को सुनना। और किनसे सुनना? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पित किया, समर्पित किया, उनसे नहीं सुनना है। जो भगवान की कथाओं को रसमयी बनाकर अपना इनपुट लगा करके कुछ सुनाते हैं और उनके बदले में उनका उद्देश्य केवल धन प्राप्ति का रहता है, तो उनसे सुनने से हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा। हमें उनसे सुनना पड़ेगा जो जिन्होंने अपना जीवन भक्ति में दिया है और जिनको भगवान की कथा करने में आनंद मिलता है, ना कि उनका उद्देश्य उसे केवल धन प्राप्त करना है। तो ऐसे गुरु से यदि जब हम सुनते हैं तो भगवान की लीलाओं को विस्तार से बताते हैं और उन लीलाओं के तत्वों को समझाते हैं कि भगवान इस लीला से हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं। एक भगवान परमपिता परमेश्वर जीव को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी लीला के माध्यम से, वो एक प्रामाणिक गुरु ही बता सकता है। तो श्रवणम उस विधि के अंतर्गत आता है। कीर्तनम होता है कि भगवान की कथाओं को कहना, जो आपको पता है वो अन्यों को बताना, ताकि उनको दृढ़ता मिले उनकी भक्ति में। और या फिर भगवान के नाम का जप करना, भगवान के भजनों को साक्षात्कार प्राप्त करके उनका कीर्तन करना, नाम आदि कीर्तन करना। और इस प्रकार से भगवान के बारे में जब आप ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चेतना भगवान के बारे में सोचेगी, आप उसके बारे में विचार करोगे, उनकी लीलाओं के बारे में सोचोगे। और फिर अर्चा विग्रहों की सेवा, जैसे मैंने बताया, जिसमें भगवान के लिए श्रृंगार कर सकते हैं, उनके लिए भोग लगा सकते हैं, ये सारी विधियों का हम पालन करना चाहिए हमको। ये सब करते करते क्या होता है, हमारा एक भाव विकसित हो जाता है भगवान के प्रति। जैसे हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, अपने घर में मूर्तियाँ भगवान की स्थापित करते हैं और कभी भी कुछ भी खाएंगे या पानी भी पिएंगे या कहीं जाएंगे तो हमेशा प्रणाम करेंगे पहले भगवान को, और बिना उनको प्रणाम किए वो कभी भी किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करेंगे। तो जब धीरे धीरे करते करते ये भाव आता जाता है व्यक्ति के भीतर, और फिर वो जो है एक प्रकार से विशेष लगाव उत्पन्न हो जाता है उसका भगवान के प्रति, और एक बहुत अच्छा संबंध बनता है। तो इस प्रकार से भक्ति का जो विधि है ये शास्त्रों में बताई गई है। अगर हम इसको फिलोसॉफिकली समझना चाहें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हम बोलते हैं इसको वैधी भक्ति, और दूसरी बोलते हैं रागानुगा भक्ति। वैधी भक्ति का अर्थ होता है कि अभी हम लोग जैसे हैं कि अभी हमारे हृदय में भगवान के प्रति वो लगाव नहीं है जो हमें होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक गुरु के अंतर्गत रह करके हम अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान की ब्रह्म मुहूर्त में आरती करना, मंगल आरती, और भगवान का नाम जप करना, और भगवान गुरु महाराज की अर्चना वंदना करना, और शास्त्रों को पढ़ना, और भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करना। तो ये करते करते हमारे भीतर सत्वों गुण बढ़ता है और हम सात्विक जीवन की तरफ बढ़ते हैं।
और सात्विक जीवन भक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। तो जब हमें हमारे भीतर ऐसा करते-करते अभ्यास से जब सात्विकता आ जाती है, तो हमें फिर भगवान के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। बिना सात्विकता के भगवान के प्रति वो लगाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो हम जब सात्विक तरीकों का पालन करते हैं, तो हम शास्त्रीय विधि से आगे बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे हम वैधी भक्ति से रागानुगा भक्ति की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर हमें स्वयं अपने आप से भगवान की सेवा के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पहले हमें अलार्म लगाकर सेट करना पड़ेगा, मंदिर जाने के लिए कोई बोलेगा तो हम जाएँगे, लेकिन जब हम जो है सात्विक के स्तर पर आ जाएँगे, तो हम खुद ही भगवान के सेवा के लिए स्वयं उठना शुरू कर देंगे और ढूँढ-ढूँढ करके सेवा करेंगे कि ऐसी कौन-सी हम ऐसा कोई हमें कारण मिल जाए जिससे हम भगवान और भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर सकें। तो वो स्तर जो है फिर बाद में आता है। तो इस प्रकार से शुरुआत हमारी वैधी भक्ति से होती है और उसके बाद हम रागानुगा भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अभिनव जी आपका। आपने बहुत डिटेल में हमारे इस प्रश्न के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार